रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परम पिता परमेश्वर श्री लक्ष्मीपति जगत पालन करता जगत कल्याण करता श्री हरि विष्णु भगवान जी के असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस, जिसमें कथा प्रसंग में आज भगवान के नाना अवतारों की कथा, जिसमें प्रधान वामन भगवान की कथा एवं श्री राम चरित्र एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मुरलीधर बांके बिहारी गिरधारी नटवर नागर गोविंद की जन्म कथा आप सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे यजमान श्री राम प्रकाश शर्मा जी एवं श्री दिनेश शर्मा जी के माध्यम से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया और पूरे परिवार से आज श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को भी धन्य बना रहे हैं और साथ साथ हम सबका भी जीवन कथा अमृत का पान करके हम सबका भी जीवन धन्य हो रहा है। दूर दराज से आए हुए सभी भक्तगण, वृद्ध वयोजन पिता तुल्य एवं भातृतुल्य भाईजन एवं शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें को इस दास का प्रेम पूर्वक सादर जय श्री सीताराम। आइए कथा अमृत का पान करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा अमृत का पान किया जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की, श्री श्याम सुंदर भगवान की श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्या नाथ की जय हो। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, आपको मैंने 4 दिवस कथा को श्रवण कराया। आज कथा का 5वां दिवस है और जिसमें आप भगवान बलि को किस प्रकार छलते हैं और बलि के यहां किस प्रकार निरंतर बलि को दर्शन देते हैं, आप आज सुनेंगे। श्री सुखदेव जी जब ऐसा कहे, राजन ने कहा, महात्मन, आपकी तो असीम कृपा हम पर है और उसी कृपा का ही फल है जो भगवान के चरित्रों को मैं श्रवण कर रहा हूं। श्रवण के साथ साथ मनन भी कर रहा हूं, चिंतन भी कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई श्रोता नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कान के साथ साथ अपने हृदय को भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हो। बहुत एकाग्र चित्त होकर के भगवान के चरित्र को श्रवण करते हो, इसलिए तुम्हारे जैसा श्रोता होना इस पृथ्वी पर असंभव है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, एक जुआरी था। उसका पूरे दिवस का एक ही पेशा था, घर में जो संपत्ति हो उसको ले जाकर के निरंतर जुआ खेलता रहता था। घर में जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति उसी जुआ में हार जाता है। जब उसके घर में कुछ नहीं बचा जुआ खेलने के लिए, वो चिंतित हो जाता है। चिंतित क्यों हुआ? क्योंकि उसका संग एक वैश्या के साथ था। मन में विचार करने लगा कि अब मेरे पास ना तो धन बचा है और ना ही घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसको मैं बेच सकूं और जुआ खेल सकूं या उस वैश्या को प्रसन्न कर सकूं। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, आज वो कुल्हाड़ी को लेता है और वन के तरफ प्रस्थान करता है संध्याओं को एकत्र करने के लिए। लकड़ी को काटने के लिए वन में गया, लकड़ी को काटा, काटने के बाद उसी लकड़ी को ले जाकर के बाजार में बिक्री किया। बाजार में बिक्री करने के बाद जो उसे धन की प्राप्ति हुई, उस धन से पहुंच गया जुआ जहां हो रहा था उस स्थान पर। और
जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। उसे उस दिन जुआ में कुछ संपत्ति प्राप्त हुई। जो धन प्राप्त हुआ उसने विचार किया कि प्रतिदिन मैं लकड़ी काटकर जुआ नहीं खेल पाऊंगा। अब मेरे पास धन बचा नहीं है, एक ना एक दिन वैश्या मुझे छोड़ ही देगी। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि चलो आज जीवन के अंत में आखिरी बार मैं उससे भेंट कर आता हूं और कुछ उपहार स्वरूप मैं लेकर जाऊं और उस वैश्या को दूं। ऐसा विचार करके वह बाजार में पहुंचा। जो संपत्ति उसे प्राप्त हुआ था, संपत्ति लेकर के बाजार पहुंचता है और उसके पास उतनी ही संपत्ति थी जिससे वो एक माला खरीदता है। माला के दुकान पर गया। उस दुकान पर मणिमणिकाओं से सुशोभित अनेकों प्रकार के माला रखे हुए थे, लेकिन उसके पास उस माला को खरीदने के लिए संपत्ति नहीं था। उसने एक काष्ठ लकड़ी का माला देखा। उसने विचार किया कि जो मेरे पास संपत्ति है इतने में ये माला तो मिल ही जाएगी, और उस दुकान से वो लकड़ी का माला खरीद लेता है। और वो लकड़ी का माला, वो तो यही समझता था कि काठ का माला है, लकड़ी का माला है, लेकिन वो माला थी तुलसी से बनी हुई, तुलसी की लकड़ी थी। आज माला को लेकर के और वैश्या के भवन की तरफ प्रस्थान कर देता है। रास्ते में पहाड़ियां थी, पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। भगवत कृपा, हाथ में माला को पकड़ रखा था। पहाड़ी पर चढ़ रहा था, इतने में उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसला, पहाड़ी से वो नीचे आकर गिर गया और हाथ में जो माला लिया हुआ था, हाथ से आज माला छूट जाता है। पहाड़ी के नीचे एक महादेव जी का मंदिर था, शिवलिंग स्थापित था। आज वो माला उसके हाथ से छूटा और भूल से जाकर के शिव जी के ऊपर चढ़ जाता है और उस जुआरी का प्राणांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यम के दूत पहुंचते हैं, उसके प्राणवायु को अपने लोक लेकर जाते हैं। वहां वो पहुंचा तो जो हम अपने जीवन में करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, सबका लेखा जोखा वहां होता है। जैसे यहां पर किसान वही इत्यादि होती है ना, इसी भांति भगवान के यहाँ चित्रगुप्त जी महाराज हमारे और आपके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। आज वह जुआरी जब पहुंचता है, चित्रगुप्त जी महाराज ने आदेश दिया कि इसने जो भी पुण्य धर्म किए हों या जो भी कर्म किए हों, उसका लेखा जोखा निकाला जाए। आज उसका जब लेखा जोखा निकाला गया तो होता क्या है बंधुओं, पूरे जीवन में उसने कभी पुण्य कर्म किए ही नहीं थे। भगवान की कृपा, अंत समय में जो भूल से शिव जी को तुलसी का माला चढ़ गया था, बस वही एक पुण्य था उसका। आज चित्रगुप्त ने कहा कि अरे जुआरी, पूरा जीवन तुमने पाप ही किया है, हमारे खाता में पाप के सिवा
कुछ भी लेखा जोखा नहीं है। जिस समय तुम्हारा मृत्यु निश्चित हुआ, उसी क्षण से कुछ पहले तुमने भूल से एक तुलसी की माला, जो तुम्हारे मेहनत की कमाई थी, भूल से वो शिव जी के ऊपर चढ़ गया है। बस वही तुमने एक पुण्य किया है। तो ये बताइए कि पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी समझ जाता है, बहुत होशियार था। उसने कहा, महाराज पूरा जीवन तो मैं पाप ही किया हूं, मैं देखना चाहता हूं कि पुण्य का फल कैसे होता है, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि पुण्य में कितना प्रभाव होता है, कितनी शक्ति होती है। आज वह जुआरी जब ऐसा कहता है, देवताओं ने विचार किया, भूल से जो तुलसी की माला चढ़ी थी शिव जी को, उसका फल ये था कि उसे एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। आज वह जुआरी एक घड़ी के लिए इंद्र बनता है और जाकर के इंद्रासन पर शोभायमान हो जाता है, आसनासीन हो जाता है। इंद्र भी एक पदवी का नाम है। हम आप भी वैसा कर्म करें तो इंद्र बन सकते हैं, पर असंभव है। आज उसे एक घड़ी के लिए जब इंद्र बनाया गया, जैसे वो इंद्र के आसन पर बैठा, अप्सराएं आ जाती हैं, नृत्य करने लगती हैं, गंधर्व गान करने लगते हैं। इतने में नारद ऋषि वीणा को बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण